हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एवरेज देखेंगे फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका 18 फरवरी 2024 को होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो 18 फरवरी 2024 का एग्ज़ाम इसका होने वाला है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इस वीडियो लेक्चर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ, जिससे कि उनको फ़ायदा हो एग्ज़ाम क्रैक करने में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो एवरेज जानने के लिए पहले एवरेज का फार्मूला जान लेते हैं। ठीक है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज हिंदी में बोलते हैं औसत। ठीक, एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ all observation डिवाइड बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन्स कि जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका कुल योग डिवाइड बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है उसे डिवीज़न कर देते हैं तो एवरेज हमारा निकल जाता है। तो ये तो फार्मूला हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो कर दो 14, 31 प्लस एक अन्य संख्या को x मान लेते हैं, और इसका एवरेज बताया था मैंने आपको कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो, और औसत एवरेज दिया है कितना? 30 रखो। अब क्या करेंगे इसमें कि 3 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो ये 14 31 कितना हो जाएगा? 4 1 5, 3 1 4, 45 प्लस x, और ये हो जाएगा 30 दिया 90। 45 को इस साइड ले जाओ तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 माइनस 45, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 45। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीसरी संख्या क्या है? 45। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अभी यहाँ पर बोले कि 11 पारियों पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 था। तो 11 पारियों का जो औसत उसका था 11 गुणे 51 हो गया। ठीक है, अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, तो औसत का 2 रन बढ़ेगा तो क्या होगा? 51 से ये 53 हो जाएगा। 53 रख लेते हैं। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन मिले? 11 पारियाँ थी, एक पारी और ऐड हो जाएगी तो 12 पारी हो। तो 12 पारी में उसका जो 53 रन का एवरेज हो जाए, ठीक है, 53 रन का औसत है, तो इसमें बताना है आपको कि इसको अगली पारी में जो 12वीं पारी में है कितना रन मारना होगा। तो पहले 12 गुणे 53 कर लेते हैं, तो हो जाएगा 12 गुणे बढ़ते हैं 36 के 6, 3 कैरी, 12 पचास 60 और 3 63, 636। ठीक है, 11 के 51 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 का में 11, एक कैरी, 11 पाँच 55, 1 56, 561। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 636 को 511 61 से घटा देंगे, तो 6 में से 1 गया 5, 3 12 बचा, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, 65 रन। 561 हो गया। 1 मिनट रुक जाता। पाँच सौ इकसठ। ठीक है, 53 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 का 51, 2 53, 2 रन ना, 12 में बढ़ते हैं 36 के 6, 3 कैरी, 12 पचास 60, 3 63, 636। 6 में से गया 5, ओ 13 में से 6 गया तो 7 होगा ना। 1 मिनट, सॉरी। तो ये क्या हो गया? 75 हो गया। मैंने सब्सट्रैक्ट में थोड़ा सा गलती हुआ था। ठीक है, तो 636 में से 561 घटा तो क्या हो गया? 75। तो उसको अगले पारी में कितने रन मारने होंगे? 75 रन मारने होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे कि 5 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55 है, तो कर लो 5 गुणे 55, तो ये हो जाएगा 50 पचे 250, 50 25 275। ठीक है, 275 हो गया। ये 5 में से शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले का औसत 65 है। तो 3 प्रदर्शन जो करने, तो 3 गुणे 65 कर दो,
तो 3 5 15 के 5 1 कैरी, 3 6 18 1 19 195। अन्य दो का औसत बताओ। तो ये 5 में से 3 वाले अन्य को घटा देंगे, मीन्स की 275 में से 195 घटा देंगे तो अन्य दो का औसत मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो 5 में से 5 गया 0, 17 में से 9 गया 8, 80, और 80 औसत है 2 लोग का निकालना, अन्य दो का, तो 80 डिवाइड बाई में 2, तो आ गया आपका 40। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 थे। तो 25 छात्रों का 24 था प्राप्त औसत अंक, तो पूरे कुल अंक कितने हो जाएंगे? 25 गुणे 24, 25 चौका 100, 10 कैरी, 25 दूनी 50, 10 60, 600, 600 हो गया। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, मीन्स कि अब 24 छात्र हो गए, परिणाम स्वरूप से छात्रों का औसत फिर 25 हो गए। 25 मतलब एक छोड़ा तो भी 25 ही है, तो मीन्स कि 600 ही आ गया। फिर इसके बाद लेकिन एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया, तो एक और छात्र समूह में शामिल होता है तो क्या हो जाएगा? ये 25 से ये 24 था, 24 के बाद फिर एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 25 का कितना औसत हो गया गिरकर? 24.8, तो 25 गुणे 24.8 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 8 200 0 12 20। ठीक है, 20, 25 चौका 100, 20 120 0 12 कैरी, 25 दूनी 50, 12 62, पॉइंट एक जगह पे लगा दो, तो मीन्स क्या हो गया? 620 हो गया, गिर गया। पहले कितना था? 600, अब कितना है? 620, तो कितने का अंतर आया? 20 का अंतर आया। ठीक है, लेकिन समूह को छोड़ने और समूह में शामिल होने वाले छात्र, एक बार समूह में शामिल हुआ था छात्र, एक बार छोड़ा था, तो ये 2 छात्र हो गए, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या निकल कर आ जाएगा? 10 निकल कर आएगा, तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा, 10। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे बोला है कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। तो जितेंद्र प्लस उमर, 70 दूनी 140 हो गया। ठीक, उमर और श्याम द्वारा प्राप्त औसत 56 है। उमर और श्यामल, उमर प्लस श्यामल कितना है? 56, 56 दूनी 112। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है कि जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा, फिर उसके बाद श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। तो श्यामल जितेंद्र रख लेते हैं, इनका औसत 78 है, तो 78 दूनी कितना हो जाएगा? 140 156, कितना हो जाएगा? 156। अब क्या करेंगे कि देखो जितेंद्र, उमर, उमर श्यामल और श्यामल जितेंद्र, ये सबको जोड़ते हो तो 2 बार ये आते हैं, तो ये पूरा सम अगर करें तो 2 गुणे जितेंद्र, उमर और श्यामल इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8, 4 1 5, 5 5 10 0 1 कैरी, 4 408। अब 2 से इसको काट दो, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो जितेंद्र, उमर और श्यामल क्या कितना हो गया? 204। अब बोल रहा है इसमें कि जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है। तो ये कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। क्या है? 3 सदस्य, तो 3 का डिवाइड करना होगा, तो 3 से डिवाइड कर दो तो इनका एवरेज स्कोर निकल कर आ जाएगा। तो 3 6 18, 3 8 24, 68। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 68। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए। ठीक है, इस कारण कक्षा का औसत अंक 0.5 से बढ़ गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? तो मान लो कि कक्षा में छात्रों की संख्या क्या ले लेते हैं हम लोग? टी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टी ले लेते हैं। तो एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दिए गए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे छात्रों के अंकों का मूल योग अगर देखते हैं, मान लो कि छात्र के अंक का योग गलत दर्ज किए गए अंकों के बिना x है, मीन्स की गलत जब तक से ऐड नहीं किया है तब तक से x है। तो बोल रहा है कि x + 68 है यहाँ पे, और एक है x + 88। ठीक है, 2 नंबर हो गए। इस कारण कक्षा के औसत अंक इतने बढ़ गए। तो बढ़ गए मीन्स की क्या हुआ होगा, एवरेज निकालते हैं, और कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, t है, तो एवरेज निकालते हैं x + 88 डिवाइड बाई में t, ठीक है, माइनस x + 68 डिवाइड बाई में t इक्वल टू कितना बढ़ गए हैं, 0.5 बढ़ गए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 0.5 प्लस x + 68 डिवाइड बाई में t। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया इधर करके। अब क्या लें, t LCM ले लिए, क्या बचेगा, x + 88 माइनस x माइनस 68, तो x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, और 88 माइनस 68 हो जाएगा। ठीक, और ये 0.5 हो गया। अब क्या करेंगे, 88 में 68 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया 2 बाई टी इक्वल टू 0.5। ठीक, अब टी की वैल्यू निकालने हैं यहाँ से, तो क्या टी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20/0.5। अब इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से 40 बार में ये जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई, और 40 आपका डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 है यहाँ पे मदर फादर हैं, उनका औसत आयु 36 में, इसकी 72 एज है। ठीक है, 36 दूनी 72 हो गया। बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष में, इसके बच्चे 3 हैं, 3 बच्चे, इनका औसत आयु 10 वर्ष में, इसके 10 गुणे 3 30 हो गया। बोला तो परिवार की औसत आयु बता दीजिए। ठीक है, तो परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 72 + 30 आपका 102 डिवाइड बाई में कितने हो गए, माता पिता 2 और बच्चे 3, 5 हो गए, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 2 0 20, 20 बच्चे 100, और पॉइंट 5 चौका 20। तो इसको 102 को डिवाइड से भाग करेंगे तो 20.4 आ गया, क्या हो जाएगा, 20.4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे बोले एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। तो 3 से शुरू होने पूर्णांक देख लेते, 3 से शुरू होने पूर्णांक, यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो ले लेते हैं पहले नंबर, 3 4 5 6 7, 5 पूर्णांक हो गया, 4 3 7 7 14, 14 6 20, 5 25, 25 हुआ। ये पूरा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर देंगे तो यहाँ पे औसत क्या निकल कर आए, 5 निकल कर आए। ठीक है, अब बोल रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा देते हैं, मीन्स कि 7 को डिलीट कर दो, हटा दो, तो कितना बचता है, 3 + 4 + 5 + 6, तो हो जाएगा 6 4 10, 5 3 8, 18 हो गया। 18 को डिवाइड क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 है, 4 से काट दो, 4 चौके 16, 2 0 4 5 20। ठीक है, तो 4.5 में घट गया ये। अब बोल रहा है कि तो यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दीजिए तो सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखो 5 से 4.5 हो गया, मीन्स की 0.5 का अंतर है दोनों में। ठीक है, ओवर 5 पे निकाल देंगे, इंटू 100 कर देंगे, 5 से 20 बार में गया, अब 20 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बचे 100, मीन्स की 10% हो जाएगा ये। ठीक है, 20 का 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक, तो ये हो जाएगा 10%। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250 और 4250 रुपये की बिक्री होती है। 3500 रुपये का औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री को कितना होना चाहिए।
तो क्या कर लेंगे, 2000 प्लस 2500 प्लस 3250 प्लस 4250 प्लस x डिवाइड बाई में क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, 5वां महीना पूछा और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3500। तो कर लेते हैं 2000 प्लस 2500 प्लस 3250 प्लस 4250 प्लस x डिवाइड बाई में 5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 3500 का। 3500 के लिए ले जाकर 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 35 50 25 5 हो गया, 2 15 15 2 17 हो गया, 17,500 ये हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 2000 2000 4,500 4,500 4 3 7,500 7,750 4 7 4 11 12,000 क्या हो जाएगा, ये 12,000 प्लस x। ठीक, ये हो गया। 12,000 को इस साइड में ले जाओ तो 17,500 माइनस 12,000 क्या बचेगा, 0 0 5 7 में से तो गया 5 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हुई, 5500। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5500, मीन्स कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 27 और एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या है। तो बस कर तो 18 27 प्लस x डिवाइड बाई में 3 इक्वल टू 30। ये 30 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 हो गया। 18 27 कितना हो गया, 8 7 15 45 प्लस x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 माइनस 45, इसकी x की वैल्यू 45 आ गई। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या है, 45 है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एवरेज में इतना ही, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट प्रूफ हो। तो अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।